हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, RBZ ज्वेलर्स के क्वार्टर 3 के नंबर आ चुके हैं। नंबर आई थिंक कल ही आ गए थे। और कौन कॉल जो हुई है तो उसके बारे में भी मैंने डिटेल्स कलेक्ट की हैं। तो आज की वीडियो में हम दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, रिजल्ट और कौन कॉल। सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखेंगे 67% से ग्रो किए हैं YOY बेसिस पर। एबिटा में ग्रोथ 82% की है। मार्जिन में भी ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे देखने को मिला है YOY बेसिस पर। और पैड जो है मतलब 6.8 करोड़ से बढ़ करके 13 करोड़ हो गए हैं। 93% की ग्रोथ यहाँ पर पैड में। तो कंपनी के नंबर बहुत ही फिनोमिनल आए हैं, ब्लॉकबस्टर रिजल्ट है। और मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है जब क्वार्टर 2 के नंबर इनके बहुत खराब आए थे इन टर्म्स ऑफ पैट। मैं यहाँ पे पैट के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं देखने को मिली थी। डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि क्वार्टर 2 में इनके सेल्स जो है 57% से ग्रो किए थे। और वहाँ पे जो मैनेजमेंट की कॉन कॉल हुई थी वो बहुत सॉलिड कॉन कॉल थी। वहाँ पे उन्होंने बोला था कि आप सिर्फ क्वार्टर 2 नहीं देखिए, क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3 को टुगेदर देखिए, क्योंकि वहाँ पे जॉब वर्क को लेकर के काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले थे। एंड आई वॉज प्रिटी मच श्योर कि यहाँ पे कंपनी जो है अच्छा कर पाएगी। एंड सिर्फ यही नहीं रीज़न ये भी था कि सेक्टर में टेलविंड भी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे टेलविंड्स हैं। मतलब कल्याण की बात कर लीजिए, टाइटन की बात कर लीजिए, PNG की बात कर लीजिए। आज इसका भी रिजल्ट आया है, 24% सेल्स में ग्रोथ है, 49% पैट में ग्रोथ है। ठीक है, सेनको की बात करें तो इसके भी नंबर अच्छे आ रहे हैं। इसके बाद B2B में अगर हम बात करें स्काई गोल्ड, तो इसने अपने रेवेन्यू के गाइडेंस को अभी 1-2 दिन पहले ही रेस कर दिया है। एंड स्काई गोल्ड जब भी ऐसे मतलब एज ए न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली आई वुड लव टू ऐड देम इन माय पोर्टफोलियो, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग लेवरेज हो रहा है या फिर गाइडेंस रेज किया जा रहा है तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। एंड दैट इज़ वाई टॉकिंग अबाउट द RBZ पोर्टफोलियो में मैं इसको तब से लेके रखा रहा। और जब इतनी सारी बातें हो गई हैं, दैट इज वाई डिस्क्लेमर देना काफी इंपॉर्टेंट है कि दिस वीडियो इज नॉट एनी काइंड ऑफ बाय और सेल रिकमेंडेशन। आप अपने डिलीजेंस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। अब इनके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम इनका 9 मंथ में 1005 kg का रहा है। और इस फिजिकल ईयर में मैनेजमेंट जो है वो 1250 की बात कर रहा है, 1250 kg का यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा, इनका जो गाइडेंस रहा है, ये पिछले कॉन कॉल की अगर हम बात करें तो 500 से 600 करोड़ के गाइडेंस की टॉप लाइन में बात किए थे। और पैट की जो बात किए थे वो 35 CR की बात हुई थी। और अगर आप यहाँ पे TTM बेसिस पे इनका सेल देखेंगे तो दैट इज नियरली 480 CR। ठीक है, और TTM बेसिस पर अगर आप पैट देखेंगे तो दैट इज 33 CR। यानी कि पिछले साल के सेम क्वार्टर में 86 करोड़ के इनके सेल्स रहे हैं। तो यहाँ से अगर ये 106 करोड़ की सेल्स करते हैं तो अपने गाइडेंस को इजीली मीट कर पाएंगे। और पैट अगर यहाँ से हार्डली 5% भी हुआ तो भी ये अपने गाइडेंस को मीट कर पाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले साल इनका ये जो मार्जिन है ये डाउन थे इस क्वार्टर में। तो मे बी लेट्स सी कि मार्जिन में यहाँ पे क्या इंपैक्ट रहेगा आने वाले क्वार्टर 4 में। लेकिन कॉन कॉल में जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि आपका जिस तरीके का इस बार क्वार्टर 3 में नंबर आया है तो इट लुक्स लाइक कि यू विल इजीली सरपास द गाइडेंस, तो वुड यू लाइक टू रिवाइज द गाइडेंस और नॉट। तो उसमें वहां पे मैनेजमेंट ने मतलब गाइडेंस को इंक्रीज करने वाली बात नहीं कही, विच लुक्स क्वाइट गुड। मतलब मुझे लगता है कि मैनेजमेंट यहाँ पे थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर के बातें किए, क्योंकि अगर नंबर देखेंगे कोई भी सेक्टर में टेलविंड है तो डेफिनेटली मतलब क्लियर दिख रहा है यहाँ से कि ये अपने गाइडेंस को बहुत इजीली सरपास करने वाले हैं। स्टिल मैनेजमेंट ने इस बार FY25 का गाइडेंस बिल्कुल भी रेज नहीं किया है। लेकिन उसके बाद भी जब थोड़ा सा स्ट्रेस दे करके क्वेश्चन किया गया तब उन्होंने मैनेजमेंट ने नियरली 530 CR के करोड़ के सेल्स की बात जो है इस फाइनेंशियल ईयर में बोली है कि 530, हमने 500 to 600 की बात की थी, तो 530 CR का सेल जो है आपको इस फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल जाएगा। और फरवरी का जिस अभी जो फरवरी मंथ चल रहा है तब तक यहाँ पे मैनेजमेंट ने बोला है कि काफ़ी अच्छा हम कर रहे हैं एंड क्वाइट कैपेबल ऑफ सरपास द गाइडेंस। एक यहाँ पे बात हुई थी कि लॉन्ग टर्म में आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, एक क्वेश्चन किया गया था। और वहाँ पे मैनेजमेंट जो है तो 35 से 40% CAGR के ग्रोथ की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर वो 530 का CR जो है इस फाइनेंशियल ईयर में अगर कर रहे हैं तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए उन्होंने 700 से 750 करोड़ का टारगेट किया है। और उसके बाद जो है तो 1000 करोड़ के यहाँ पे गाइडेंस की बात की है। तो इट लुक्स वेरी गुड कि मतलब कंपनी यहाँ पे 24 के पी पर ट्रेड कर रही है और उसके बाद इस तरीके की ग्रोथ दिखा रही है और इस तरीके के गाइडेंस की बात कर रही है। इसके अलावा मैनेजमेंट ने ROE और ROC पर भी नियरली 22 से 25% के रहने का गाइडेंस दिया है। एंड इंटरेस्टिंगली चूंकि कंपनी B2B सेगमेंट में कार्य कर रही है तो यहाँ पे उनके गोल्ड वॉल्यूम का भी
काफ़ी बड़ा रोल होता है और उस गोल्ड वॉल्यूम पर मैनेजमेंट ने कोई भी गाइडेंस नहीं दिया है, क्योंकि वो उनका कहना है कि गोल्ड के प्राइसेस जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन में रहते हैं और किस तरीके से डिमांड निकल के आ रही है वो प्रिडिक्ट कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट है। दैट इज़ वाई उन्होंने गोल्ड वॉल्यूम को लेकर के कोई भी गाइडेंस नहीं दी है। एंड टॉकिंग अबाउट द मार्जिन, तो मार्जिन के पॉइंट पर यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि उनका जो बैकएंड सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी रोबस्ट है। तो सस्टेनेबल मार्जिन की बात कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने कोई नंबर नहीं बोला, लेकिन सस्टेनेबल का मतलब है 10 से 11% के मार्जिन जो चल रहे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और क्योंकि इनका ये बैकएंड काफ़ी स्ट्रांग है तो हो सकता है, मतलब मे बी कि वहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन में ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिले। अदरवाइज जैसा जो मार्जिन चल रहा है वैसा ही आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैनेजमेंट के यहाँ पे रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो 50-50 है, यानी कि B2C सेगमेंट में जो अहमदाबाद वाला इनका स्टोर है वहाँ से नियरली 50% का रेवेन्यू आता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, यानी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू की बात हो रही है। और 50% का रेवेन्यू जो है इनके B2B सेगमेंट से आ रहा है। बट इन टर्म्स ऑफ अगर वॉल्यूम की बात करें तो 30% जो है इनके B2C सेगमेंट में वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन है और 70% का जो कंट्रीब्यूशन है वो इनके B2B सेगमेंट से है। एंड टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर गाइडेंस, तो मैनेजमेंट का कहना है नियरली 50-50 का ही रेशियो जो है वो आगे भी हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो रेवेन्यू मिक्स का कुछ ऐसा सा उन्होंने जो है तो गाइडेंस दिया है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था स्टोर एक्सपेंशन को लेकर के, तो वहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि दे हैव नॉट येट फुल्ली यूटिलाइज्ड देयर कैपेसिटी। तो चाहे वो B2B सेगमेंट के लिए हो या फिर B2C सेगमेंट के लिए हो, अभी भी हार्डली वो जो है तो 50% यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई कमिंग टू द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर तक तो यहाँ पर कोई भी उनका एज सच प्लान नहीं है कि वो नए स्टोर्स जो है कहीं और चाहे B2C से के लिए हो तो ओपन करने की ऐसी कोई भी जो विज़न है मैनेजमेंट का वो अभी तक नहीं है। तो उनका ये कहना है कि जब तक हम फुल्ली एग्जॉस्ट नहीं कर जाते हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अपने पीक पर नहीं पहुंच जाती है, सैचुरेट नहीं होती है, तब तक यहाँ पर एज सच कोई भी प्लान नहीं। तो ओवरऑल देखा जाए तो सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स हैं और बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ का गाइडेंस भी है। एक बढ़िया 35 से 40% के ग्रोथ के गाइडेंस की मैनेजमेंट बात कर रहा है, नंबर भी अच्छे डिलीवर कर रहा है। और पिछले 2-3 क्वार्टर से देखेंगे तो सेल्स में कुछ ऐसी ही ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अब सारा सब कुछ तो बढ़िया नहीं होता है, थोड़ा रिस्क की भी बात कर लेते हैं। तो रिस्क ये है कि 50% इनका जो B2B सेगमेंट में ऑर्डर बुक है वो टॉप 5 क्लाइंट से आता है, लाइक टाइटन, मालाबार। और मैनेजमेंट अभी यहाँ पर एज सच प्लान नहीं कर रहा है कि मतलब इसके बारे में भी बात हुई कि आदित्य बिरला का भी उनका ज्वेलरी फैशन का है सेगमेंट। और तो इस तरीके से मैनेजमेंट अभी मतलब ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया है कि वो अभी ऑनबोर्ड करेंगे और भी अदर जो ज्वेलरी ब्रांड्स हैं। तो यानी कि इनके साथ ये जो क्लाइंट कंसंट्रेशन है ये बना रहेगा और देखते हैं आगे फ्यूचर में ये ऑनबोर्ड करते हैं या नहीं, अप्रोच करते हैं या नहीं। हालांकि अभी के मार्केट में अगर हम बात करें तो प्राइस को लेकर के एकदम रिलेट नहीं किया जा सकता है बिजनेस को, क्योंकि नंबर अच्छे आए या खराब आए पिटाई सबकी हो रही है। और जहां नंबर खराब आते हैं वहां से पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करना भी जरूरी होता है। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाकी अगर आपको कुछ और पॉइंट्स इस बिजनेस से रिलेटेड अगर आप ऐड करना चाहते हैं देन यू आर वेलकम टू पुट योर पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।